कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थिति प्रज्ञः तदोच्यते। बहुत अच्छा और महान श्लोक है। स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? अर्जुन प्रश्न करता है और श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं। स्थिति प्रज्ञ की परिभाषा आरंभ करने से पहले हमें स्थिति प्रज्ञ का अर्थ जानना जरूरी है। प्रज्ञ शब्द का मूल अर्थ होता है ज्ञान, विशेष ज्ञान भी कह सकते हैं, जो भी है बौद्धिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, सब प्रज्ञ के अंतर्गत सारे ज्ञान आ जाते हैं। अब इसके पीछे लगा हुआ स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ से तात्पर्य है कब किस समय में कौन सी परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है और उस परिस्थिति में स्वयं के विवेक का जो हम प्रयोग करते हैं, इस स्थिति का नाम स्थिति प्रज्ञ है। एक तो हमें साल के 365 दिन जब तक हमारा जीवन है, कर्तव्य कर्म में हमें विवेक का प्रयोग करना होता है। लेकिन कई बार जीवन में इस तरह की परिस्थितियां आ जाती है कि कर्तव्य कर्म करते हुए भी विवेक का प्रयोग जब हम करना आरंभ करते हैं तो ऐसा लगता है कि जो कर्तव्य कर्म हमारे करने योग्य है, कहीं वो कर्तव्य कर्म अकार्य तो नहीं है, अपराध तो नहीं है। इस तरह से जब हम चिंतन करते हैं, ऐसी स्थिति में हम स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। सबसे पहले यहाँ जो परिस्थिति है, जिस परिस्थिति में श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अर्जुन ने तो स्वयं को समर्पित कर दिया श्री कृष्ण जी के समक्ष। आज हम भारत के लोग, देश की जनता अपने आप को श्री कृष्ण जी के ज्ञान के समक्ष समर्पित करें अर्जुन बन करके, वस्तुतः हम सब अर्जुन बन जाएंगे। तो उसमें अब देखिए कि गुरु की, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुरु की पूजा करनी चाहिए, संसार में सबसे अधिक सम्मान गुरु को देना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। गुरु मतलब शिक्षक, अध्यापक। वो कान में कुछ बदबदाने वाले को हम गुरु नहीं मानते। अब मैं क्या गुरु नहीं मानता, भगवान श्री कृष्ण जी उसको गुरु नहीं मानते हैं। गुरु का मतलब होता है जिससे आप विषयों की शिक्षा पाते हैं, चाहे आप आज जिसको हम मैथ, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या हथियार चलाने इत्यादि का ज्ञान, विश्वामित्र गुरु थे, हथियार चलाने की शिक्षा देते थे, द्रोणाचार्य गुरु थे, हथियार चलाने की शिक्षा देते थे, तो उनको भी हम गुरु कहते हैं। कान में मंत्र फूकने वालों को गुरु नहीं कहते। कान में मंत्र अगर अच्छा ज्ञान के रूप में दिया जाए, जो मंत्र श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया, तब तो ठीक है। लेकिन वैसे कुछ बदबदा देना और गुरु बन गए, ये भारत के पतन काल का जो है गुरु शिष्य का वातावरण मतलब फैला था। पतन काल में ये सब स्थिति हुई थी। तो इसलिए गुरु का मतलब शिक्षक, जिससे आप विषयों के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। उन्हीं विषयों के ज्ञान में भी सांसारिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी होता है। वस्तुतः आज चूंकि जो वातावरण है वो पूर्ण रूप से अज्ञानता से मुक्त नहीं हुआ है, इसलिए हम जो स्कूली या कॉलेज इत्यादि की शिक्षा है
उसको आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में नहीं मानने वाले होते हैं। वस्तुतः उसी शिक्षा में आध्यात्मिक ज्ञान भी है, बस देने वाला पहले होना चाहिए। जो आप गणित की शिक्षा दीजिए, हथियार चलाने की शिक्षा दीजिए, मैथ कॉमर्स साइंस सबकी शिक्षा दीजिए, साथ साथ उसमें मानवता की शिक्षा दीजिए, बस हो गया, वही आध्यात्मिक ज्ञान हुआ। तो अब हम यहाँ पर श्री कृष्ण जी के अर्जुन के सामने जो परिस्थिति थी वो क्या थी कि गुरु के साथ युद्ध करना पड़ेगा, पितामह के साथ युद्ध करना पड़ेगा, भाइयों के साथ युद्ध करना पड़ेगा, मामा के साथ युद्ध करना पड़ेगा, इस सब तरह की परिस्थिति थी। तो यहाँ पर स्थित प्रज्ञ का मतलब हुआ कि अगर गुरु या रिश्तेदार या पितामह कोई भी अन्याय अत्याचार का साथ दे, आतंकवाद का साथ दे, तो एक उसका शिष्य ही क्यों ना हो, पोता ही क्यों ना हो, वो अगर सैनिक है, पुलिस है, तो उसके विरुद्ध भी वो वैसा ही कार्रवाई करे जैसे वो परायों के विरुद्ध करता है। यह हुआ स्थित प्रज्ञ होना। अब यहाँ पर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, अब श्लोक पर आ जाइए, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। कर्तव्य कर्म के मार्ग में जब मन में अनेकों तरह की बातें उठती है, अर्जुन की तरह, यानेव हत्वा न जिजीविषामः, जिनकी मृत्यु के बाद हम जीना भी नहीं चाहते, द्रोणाचार्य जैसे गुरु, भीष्म पितामह जैसे पितामह, तो कह रहे हैं कि ये सब तो हमारे महान आदर्श हैं, हम तो इनकी मृत्यु के बाद जीने की इच्छा नहीं करेंगे, तो हम अपने हाथों से इनको कैसे मारें। तो यह स्थित प्रज्ञ होने का लक्षण नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि नहीं, कर्तव्य कर्म के भूमि में, चाहे कर्तव्य कर्म के मार्ग में, चाहे अपराधी आतंकवादी अपना हो, पराया हो, रिश्तेदार हो, गुरु हो, पितामह हो, कोई भी हो, उसके लिए जो मन में भावनाएं उठती रहती है, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, उन भावनाओं को कि जो मेरे गुरु थे, मैंने इनसे शिक्षा प्राप्त की, मैंने पितामह का उंगली पकड़ के चलना सीखा, ये सब किया, त्याग देना पड़ता है। प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थिति प्रज्ञः तदोच्यते। जो कर्म मात्र में कर्म को देखता है, कर्तव्य कर्म मात्र में कर्तव्य कर्म को देखता है, वही तो आत्मा है। आत्मन्येवात्मना तुष्टः, स्वयं के द्वारा, यदि आत्मा शब्द का अर्थ यहाँ पर हम स्वयं करें तो स्वयं के द्वारा ही जो स्वयं संतुष्ट रहता है। स्वयं के द्वारा स्वयं संतुष्ट रहना क्या हुआ कि अपने आप को इधर उधर भटकने, शोक समुद्र में डूबने नहीं दिया, इधर उधर भटकने नहीं दिया। ये जो शरीर में दुर्बलता आई कि गांडीवम श्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि स्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, जो चक्कर आ रहा है, इस सब तरह की स्थिति में स्वयं को आने नहीं दिया और कर्तव्य कर्म को कर्तव्य कर्म की तरह करते हुए जो खुश रहा, जो संतुष्ट रहा, जो आनंदित रहा, आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञः तदोच्यते, ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। आज की स्थिति में ले आइए आप इसको, डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, न्यायाधीश हुए, वे लोग किसी भी कारण, चाहे भाई भतीजावाद के कारण, चाहे भेद किसी भी तरह के जाति प्रांत संप्रदाय इस सब इत्यादि के भेदभाव के कारण या मोटी रकम मिलने के कारण अपने आप को कर्तव्य भूमि में, कर्म भूमि में अपने आप को ना भटकने दे, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो स्थित प्रज्ञ होगा। यानी जब उसका मन नहीं डोलेगा, इस स्थिति में वह स्थित प्रज्ञ कहलाएगा। अगला श्लोक भी स्थित प्रज्ञ के लिए ही एक तरह से है। दुःखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित वीतराग भय क्रोधः स्थित धीः मुनिरुच्यते।
दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्प्रिया, जो दुखों में बहुत ज्यादा मतलब विचलित नहीं हो जाता, ये नहीं कहने लगता हे भगवान इतना संकट इतनी विपत्ति, ये सब दुख आया, दुख का सामना करना है। भगवान रामचंद्र जी के जीवन में दुख आया, उन्होंने उसका सामना किया। पांडवों के जीवन में इतना बड़ा दुख सब आता रहा। शायद आजकल इस सब तरह के दुख आ जाएं तो लोग उसका सामना करने में बहुत असमर्थ हो जाता है, लेकिन इतने इतने महारथी सब चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसका सामना किया। तो दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा, और जैसे ही सुख की स्थिति आई कि क्या करना शुरू किया, सुख की स्थिति में एकदम से उछल कूद करने लगे कि मुझ जैसा कौन धनवान है, मुझसे बड़ा कौन है, मुझसे अधिक श्रेष्ठ कौन है, मेरे पास पैसा है, घर है, बंगला है, कोठी है, कार है, जमीन है। तुम्हारे पास अगर माँ होगा तो उससे क्या होता है, लेकिन मेरे पास ये सब कुछ है। तो ऐसी स्थिति को जो अपने जीवन में नहीं आने देता है, और सुख और दुख दोनों ही परिस्थिति में जो एक समान रहता है, जिसको कर्तव्य कर्म के मार्ग में पक्षपाती होकर के किसी से राग द्वेष इत्यादि से जो मुक्त हो जाता है, ना तो किसी से प्रेम करता है, ना किसी से द्वेष करता है, जो कर्म मात्र के लिए कर्म करता है, कर्तव्य कर्म मात्र के लिए कर्तव्य कर्म का करता है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो स्थिति धी यानी समय को, तत्व को, परिस्थिति को समझने वाला मननशील मनुष्य है, मुनि है। मुनि से तात्पर्य हम लोग कुछ अन्यथा लेते हैं, लेकिन जब भी हम मननशील होकर के कार्य करते हैं, अपने किसी भी लालच में, किसी भी ऑफर इत्यादि पर अपने आप को भटकने नहीं देते हैं, उस स्थिति में हम स्थिति प्रज्ञ होते हैं। तो इस तरह से स्थित प्रज्ञ की परिभाषा, और यदा संहरते चायम कुर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियानिंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब कर्तव्य कर्म को करते समय अपने आप को चारों ओर से उस कर्तव्य कर्म के प्रति समर्पित कर देते हैं। एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई उसका कर्तव्य कर्म है, किसी भी 9th की, 10th की, 11th, 12th, UGC, UPSC, उसके मन इधर उधर भटकते हैं, लेकिन जैसे कछुआ अपने शरीर को अपने अंग में समेट लेता है और तब वो एक पत्थर जैसा दिखाई देता है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब हम कर्तव्य कर्म के भूमि में हो, तब अपने आप को चारों तरफ से समेट लें उस कर्तव्य कर्म के प्रति। मतलब मन को, बुद्धि को, उस सब को इधर उधर ना जाने दें। आमतौर पर लोग जाने दे देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, न्याय करने के लिए बैठे, ये भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, भगवान के पद पर बैठे हैं, लेकिन मन को दूसरी तरफ जैसे जाने दिया, सुटकेस देखा, लालच हो गया, कर्तव्य कर्म को भूल गए, भगवान की जगह शैतान का कार्य कर बैठे। इंजीनियर किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं, पैसे बचाने के लिए घटिया सामग्री सब लगा दिया, जरूरत से ज्यादा पैसे बचाने के लिए। अरे जिसका जीवन यापन के लिए जो चाहिए वो आप लाभ के रूप में लीजिए, लेकिन जब आप जमा करने के लिए और तो वो तो लालच का कभी अंत नहीं होना है। जैसे अग्नि में कितना भी डालते जाओ वो कम पड़ता चला जाता है, क्योंकि अग्नि सब कुछ खाता जाता है। उसी तरह जब हम लोभ से ग्रस्त हो जाते हैं, वो जो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख की सैलरी मिलती है, गाड़ी बंगला ये सब मिलता है, उसके बावजूद भ्रष्टाचार करने लग जाते हैं, तो कितना भी आप कर लो, देखते हैं हम कि नेताओं के घर से, अधिकारियों के घर से हजारों हजार करोड़ निकलते रहते हैं। क्या करना है उन चीज़ों का उनसे, लेकिन
उस भ्रष्टाचार से जो नीचे के श्रेणी के लोग हैं कितने अधिक पीड़ित होते हैं, क्योंकि जो धन उन सब के पास पहुंचना चाहिए, बंटने चाहिए, वो कहीं पर तहखाने में किसी दीवार के अंदर बंद होकर के पड़ा रहता है। तो भगवान की जगह शैतान का कार्य कर बैठते हैं। तो इसलिए इस तरह से स्थित प्रज्ञ का मतलब हुआ कि समयानुकूल कर्तव्य कर्म के मार्ग में जब एक विशेष परिस्थिति आती है और उस परिस्थिति को हम ठीक से निपटते हैं, हम कर्तव्य कर्म के मार्ग में बाधक नहीं बनते हैं, ऐसी स्थिति में हम स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। तो आज हम सब ने स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं और स्थित प्रज्ञ क्या होता है, कैसा होता है, उसके बारे में जाना। आप जब पुस्तक इत्यादि में पढ़ेंगे तो इसके बारे में ऐसी व्याख्या उधर उधर करके आपको मिलेगा कि आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि हम स्थित प्रज्ञ का कार्य कर रहे हैं। अब आज का जो ये विषय है स्थित प्रज्ञ वाला, यहीं समापन करते हुए कल और परसों राम जन्मभूमि का जो वहाँ पर मंदिर बन रहा है, उस मंदिर बनने का आनंद उठाइए। आप सब लोग उस कार्यक्रम को अपने घरों में देखिए, घरों को राममय वातावरण बनाइए। और ये हम सब की सौभाग्य की बात है कि राम जन्मभूमि स्थल पर राम जी का मंदिर बनेगा। सभी 22 तारीख को शाम में अपने अपने घरों में दिवाली की तरह दिए जलाएं, उत्सव मनाएं। इस तरह से आज का विषय जो है यही समापन करते हुए पुनः किसी श्लोक को लेकर के आप सबके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी को सादर प्रणाम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं।